हाय एवरीवन। तो आज हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होता है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अकाउंटिंग होती है कि वो आपको एक फाइनेंशियल स्टोरी बताता है एक्यूरेटली, और उस स्टोरी के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं ना कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लेट्स सी, हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं इसके लिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो वन बाय वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्राइमरी फोकस क्या है? ओके उसको देखना है। एलोकेटिंग ऑफ कैपिटल टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, क्या ये अकाउंटिंग का प्राइमरी फोकस है? नो। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ हिस्टोरिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोरकास्टिंग कैश फ्लो, इसका क्या है? ये सब बाकी किस चीज के बता रहे हैं? ये भी और ये भी, ये किस चीज का बता रहे हैं आपको? ये बता रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो अकाउंटिंग का पूछा तो अकाउंटिंग का होगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग of historical financial transaction. Okay, next one is in large corporation the controller is most closely associated. controller किसके साथ most associated होता है? financial reporting, internal customer, internal control, portfolio management, capital structure, decision मैनेजर, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी, किसके लिए, किससे मोस्ट क्लोज होता है? एक कंट्रोलर जो होता है वो किससे मोस्ट क्लोजली होता है? वो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोलर के, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स के। तो डिटेल ओरिएंटेड कंप्लायंसेस, फोकस प्रोसेस ड्रिवन वर्क इज अ टिपिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ, किस चीज का है ये? कंप्लायंस फोकस प्रोसेस ड्रिवन। तो वर्क इज अ टिपिकल करेक्टराइजेशन किस चीज की है ये? किसकी है? क्या वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस की है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी की है, अकाउंटिंग फंक्शन है, या वेंचर कैपिटल एनालिस्ट है? किस चीज की है ये? अकाउंटिंग फंक्शन है। डिटेल ओरिएंटेड है ना, डिटेल ओरिएंटेड है, कंप्लायंस का फोकस है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डेजिग्नेशन दैट इज मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रोल इन इंडिया। कौन सी लाइक मोस्ट रिक्वायर्ड जो होता है ना, एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बंदे में ऑडिट और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इन इंडिया में? कौन सी? सीएफए होनी चाहिए, सीपीए होनी चाहिए, सीएमए होनी चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए? कौन होना चाहिए वो? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ओके, एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर टूल प्राइमरी यूज्ड इन, कौन से इसमें टूल यूज होते हैं? ये नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस चीज में यूज होते हैं? क्या वो टैक्स कंप्लाइंस में होते हैं, बुक कीपिंग में होते हैं? टैक्स कंप्लाइंस में क्या करोगे आप इसको देख के? बुक कीपिंग में भी तो इसका है नहीं ना, ये तो अकाउंटिंग का है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विद फाइनेंस, एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल थोड़ी हुआ ना, ये तो इंटरनल हुआ। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विद फाइनेंस। which heading in the accounting finance comparison does IFRS and GAAP fall? किस में आता है वो? IFRS एंड गैप किसके अंडर आता है? क्या वो स्किल्स के अंडर आता है, नॉलेज के अंदर आता है, डेजिग्नेशन के अंदर आता है, या करियर प्रोग्रेस के अंदर आता है? किसके अंडर आता है वो? ये क्या है? ये नॉलेज है। क्या है ये? नॉलेज है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल इज जनरली क्लासिफाइड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किस चीज की? क्या वो प्योर बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग है, पोस्ट अकाउंटिंग है? किस चीज की है ये? दीज आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो एक्यूरेट रिकॉर्ड करना है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ को करना है, इंश्योर टैक्स कंप्लाइंस करने हैं, या प्रिपेयर ऑफ लेजर एंड अकाउंट्स? किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को करना, ठीक है। The process of allocating scarce resources among the competing investment project is known as working capital management, tax planning, capital budgeting, variance analysis। क्या करता है वो? क्या करता है ये करता है कैपिटल बजटिंग। लिखा है ना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कैसे करेंगे? कैपिटल बजटिंग से ही करेंगे।
मैचिंग प्रिंसिपल किससे रिलेटेड होता है? द मैचिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, accrual accounting or hedging risk. That is, accrual accounting is related with matching principle. Cash flow statement is primarily used in assess. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एसेस करने के लिए यूज होता है? नेट प्रॉफिट को, रिटर्न ऑन इक्विटी को, लिक्विडिटी एंड कैश जनरेशन को, सेल्स परफॉर्मेंस को, किसके लिए यूज होता है? दैट इज लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो, कैश जनरेशन के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो और आउटफ्लो देखा था ना, तो कितना इनफ्लो है कितना आउट। इन फाइनेंस बीटा इज मेजर ऑफ, फाइनेंस में बीटा किसके लिए यूज होता है? ऑपरेशन के लिए, ऑडिट कंप्लायंस के लिए, टैक्स एक्सपोजर के लिए, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए। किसके लिए यूज होता है? बीटा मेजरमेंट सिस्टमैटिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट। किसके लिए होता है? मार्केट में सिस्टमैटिक रिस्क के लिए बीटा यूज होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिलेट टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या कौन रिलेट करता है? फर्स्ट इज ISO 9001, गैप, IFRS, 6 सिग्मा। कौन सा है? IFRS, विच मीन क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके। Who is responsible for creating a company's financial strategy including capital structure and dividend policy? Who is responsible for creating company की financial strategy को, including capital structure को और dividend policy को? कौन देखता है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पेरोल ऑफिसर। कंपनी की फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजी है इंक्लूडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी को कौन देखता है? और फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? हैंडल स्ट्रेटजी, कैपिटल राइजिंग एंड पेमेंट डिसीजन को कौन देखता है? फाइनेंशियल मैनेजर। वही देखेगा ना, अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट और पेरोल का तो क्या ही यूज है इसमें ना। An accounting perform a bank reconciliation. Accountant perform a bank reconciliation to किसके लिए accountant bank reconciliation देखेगा? To plan future budget, forecast interest rate, match the bank statement with accounting records और analyze investment portfolio. क्या वो फ्यूचर को बजट के लिए, फ्यूचर बजट के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन देखेगा? क्या इंटरेस्ट रेट को फोरकास्ट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एनालाइज इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो किसके लिए करेगा? वो क्या होता है? मैच करेगा बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए। क्या करेगा वो? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड इन फाइनेंस टू इवेल्युएट। किसके लिए, क्या इवेल्युएट करने के लिए ROI का यूज होता है फाइनेंस में? Return on investment is used in finance to evaluate profit sharing accuracy, accounting accuracy को, performance of investment को या tax liability को। नाम से ही पता चल रहा है return on investment क्या करने के लिए? Return on investment measure करता है how efficiently an investment has performed। क्या करने के लिए? Performance of investment. Which of the following is a non-cash expense shown in the income statement? इनकम स्टेटमेंट में नॉन कैश एक्सपेंस क्या हुआ? क्या वो डेप्रिसिएशन हुई, सैलरी हुआ, इंटरेस्ट पेड हुआ, रेंट एक्सपेंस हुआ? सैलरी देना वो भी एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट पेड वो भी एक्सपेंस हुआ क्योंकि हमने दिया, रेंट पे करना वो भी। लेकिन डेप्रिसिएशन में हमने कोई खर्चा थोड़ी करा, वो तो खुद ही वैल्यू कम होगी ना, तो दैट is depreciation. Okay, so thank you so much. Hope you like this session. Thank you.